है और इसे साथ लेके जा रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें जसूसियां करते हुए? ओए। बहुत बुरी बात है किसी की बातें सुनना। हाँ। अली साहब, मैंने एक दफा गलती की मैंने। शेर और शेरनी की छुप के मैंने बातें सुन ली। लो, शेर शेरनी से अपने ससुर के खिलाफ बात कर रहा था। अच्छा। मैं खामोश रहा, बिल्कुल चुप कर गया मैं। कुछ दिन बाद मुझे शेर का ससुर मिला भी। मैंने नहीं उसको बोला कि आपका दामाद आपकी बेटी के साथ मिलकर आपके खिलाफ बात कर रहा था। भाई मैं क्यों बोलूं किसी के घर में? मैं कौन होता हूं? मैं क्यों किसी का घर खराब करूं? मैं तो दुरानी हूं, एक शिकारी। माफ करना, आज गोलियां नहीं है। हाय। सॉरी भाईजान, मैं शरफू से किचन में पकौड़े बनवा रहा था। लो, बनवा रहे थे या खा रहे थे? तुम चुप रहो। तो दुरानी अंकल, बहू रानी के कमरे का दरवाजा खुला था तो आवाजें आ रही थी तो मैंने सुन ली। होए। किचन में बैठ के आवाजें नहीं सुनी, बाहर निकल के दरवाजे के साथ कान लगा के सारी बातें सुनी आपने। शर्फू, तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम भी अपने काम से काम रखा करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हर एक को चेक करते फिरो। तुम यहाँ पे बेटों की तरह ही रहो, यहाँ पे SHO नहीं लगे हुए तुम। हाय। जितनी तवज्जो आप मेरे भाई पर दे रहे हैं ना, अगर आप इतनी तवज्जो बेटे पर देते तो अपने वाकफियत इस्तेमाल करते तो किसी अच्छी कंपनी में यही लगवा देते, उसे इस्लामाबाद जाना ही ना पड़ता। वैसे माफ कीजिएगा, आप क्यों इस इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? अगर वो अपनी बीवी को साथ लेकर जा ही रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ। अकलौता बेटा है वो मेरा, की सिफारिश कर सकते थे। भाई मैं क्यों करूं सिफारिश? वो अगर खुद अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहता है तो मैं क्यों उसको इस तरह माजूर बना दूं? ये अपने भाई की तरफ देखो ना, हाय। उंगली पकड़ के इसको लिए फिर और बैठा हुआ बेकार। हाँ। भाई अखलौता है तो फिर क्या है? ओ भाई मैं क्यों किसी से कहूं, क्यों सिफारिश करूं उसके लिए? भाई बच्चों को खुद आगे बढ़ने देना चाहिए। हाँ। वो खुद अगर फलना फूलना चाहता है तो क्या हर्ज है? बिल्कुल। तुम भाई को लिए फिर हो ना, सिर्फ फूल गया है, फल नहीं सका। हालांकि घर का सारा फल यही खाते हैं। शरफू, तुम्हें किसने कहा कि हमारे फैमिली मैटर में अपनी टांग अड़ाओ? और कोई ना टांग अड़ाए फैमिली मैटर में, और हर फैमिली मैटर में सिर्फ ये टांग अड़ाते हैं। क्योंकि टांगे दोनों बेकार पड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं तो उनसे काम लेना है ना, हाय। फिर फैमिली मैटर में उनको अड़ा देते हैं। भाईजान, इसका कौन सा हमारे साथ ब्लड रिलेशन है? जी आपके साथ ब्लड रिलेशन बनाया जो बाद में फ्लड रिलेशन बन गया। ओ मिस्टर, जरूरी नहीं होता कि जिसके साथ ब्लड रिलेशन हो उसी की आप बेहतरी सोचें। अली साहब, लकड़बग्गों के साथ मेरा क्या ब्लड रिलेशन? मैं जंगल में जा रहा था एक दफा, तो लकड़बग्गे आपस में लड़ रहे हैं। मैंने जीप रोकी फौरन और मैंने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक ही जगह खाते हो, एक ही जगह पीते हो, एक ही जगह रहते हो और आपस में लड़ाई कर रहे हो। आप यकीन करें, उन्होंने मुझे एक्सक्यूज किया है। अच्छा। और फिर मैं जाके अपनी जीप में बैठा हूं और जीप स्टार्ट नहीं हुई। लकड़बग्गों ने फिर धक्का लगाया और गाड़ी मेरी स्टार्ट करवाई। वाह वाह, क्या बात है। ये होती है हमदर्दी। मैंने उनके साथ हमदर्दी की, उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी की। हालांकि कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। हाय हाय, दुरानी भाई, आपके पास तो बस यही बातें रह गई हैं। मेरे पास यही बातें हैं, तो भाभी आप कौन सा कॉलम लिखती हैं? हाय दुरानी भाई, मेरा बेटा बहुत दूर चला गया है, मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ। हाय। ओ बहन जी, बात दूर की या नजदीक की नहीं होती, और क्या? फोकस सिर्फ शिकार पे होना चाहिए। मैं कई दफा बहुत दूर निकल गया हूं शिकार के चक्कर में। अली साहब, एक दफा मैं सफेद चीते के पीछे शिकार पे निकला हूं। अच्छा। इतनी दूर निकल गया हूं कि रास्ता भूल गया हूं। हाय। जब मुझे सफेद चीता मिला है तो अली साहब, मैंने उसका शिकार नहीं किया बल्कि उसके साथ मजाकरात किए। अच्छा। मैंने कहा, बैठो, मैं रास्ता भूल गया हूं, मैं बहुत दूर निकल गया हूं, मैं भटक गया हूं। सफेद चीते, मुझे वापस छोड़ के आओ। वाह! और वो आया मेरे साथ, उसने मेरी बात को इग्नोर नहीं किया। अली साहब, क्या बहने, क्या बहने,
सफेद चीता आगे आगे, मैं पीछे पीछे। तो कितना बुरा लग रहा होगा, वो सफेद चीता, आप सफेद दुरानी। आप यकीन करो कि मुझे 9 नंबर वैगन तक छोड़ के गया, सेफ करके गया वो। अच्छा। ये चीता ही था या आपका कोई ताया चाचा था? कुद्दूस साहब, मेरी रिश्तेदारी ही है जानवरों से। वाह। मामू, आपकी भी किसी जानवर के साथ रिश्तेदारी है? शर्फू, दुरानी साहब, वैसे आपने बड़ी मानीखेज बात की है कि काम पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो फिर उसके बगैर नताइज ही नहीं हासिल हो पाएंगे। जी। अब कोई नजदीक हो या दूर, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। कितने लोग हैं जो परदेश में हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप हड हराम हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि अब्दुल सलाम की तरह। सॉरी डैडी, मैं जरा अपनी पैकिंग कर लूं। जो सामान इस्लामाबाद लेके जाना है वो सारा अंदर बिखरा पड़ा है। जाओ जाओ बेटे, शुक्रिया, कोई ऐसी बात नहीं। गुड लक, जहां रहो मेहनत के साथ काम करो बस। भाईजान, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। जी, क्या आइडिया है जी? तरबूज लेके नहर पे चलें? या मेरा ख्याल बीफ और मटन इकट्ठा पकाना चाह रहा है। नहीं, आइडिया तो बहुत अच्छा है, अगर आप कहें तो मैं कह देता हूं। जी बताएं बताएं। वैसे आज तक तो आपके किसी आइडिया से हमें फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है, मगर फरमाएं क्या आइडिया है आपके पास? क्यों ना भाईजान हम सभी इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं। क्यों जी? भाईजान, वहाँ मरी भी नजदीक पड़ता है, हर वीकेंड पे मरी चले जाया करेंगे। बहुत अच्छे, ताकि बच्चे को जितनी तनख्वाह मिलनी है वो तुम्हारे मरी के सैर सपाटों पे बर्बाद कर दिया करे। वहाँ जो उसने किराए पे घर लिया है वो पैसे बर्बाद नहीं होंगे। नहीं तो इस घर को ताले लगा के चले जाएं ताकि हर चीज बर्बाद हो जाए यहाँ की। ओहो, शर्फू को यहाँ छोड़ के जाएंगे, वो घर का ख्याल रखेगा। ओ नहीं बीबी जी, मुझे भी साथ लेके जाएं, मुझे अकेले में डर लगता है। इसको साथ ही ले जाएं, नौकर अक्सर चोरों के साथ मिल जाते हैं। दुरानी साहब, आप ही शरफू को अगर यहाँ छोड़ दिया तो वहाँ खाना कौन बनाएगा? वाह जी वाह, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। भाई, अगर बच्चे की ट्रांसफर हो गई है तो उसको जाने दीजिए। हमारे मुल्क में यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि 50% ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं पर अगर ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए तो उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से उसको रुकवा लें हाँ, या जाना ही ना पड़े वहां पर। बिल्कुल। तरक्की याफ्ता कौमें भाग दौड़ कर रही हैं, अपने काम काज कर रही हैं, उनको ये सिफारिशें ढूंढने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। हाँ जी। उनकी तरजीह उनका काम है। जी जी अली मुमताज साहब, इसमें क्या जरूरत है यार इतना सोच विचार करने की या इतना रटा डालने की? यहीं हम लोग रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। वो चला गया, ट्रांसफर हो गई, ठीक है, अपनी बीवी को ले जाना चाहता है, दैट्स इट। सही। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आओ बेटे, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, वो सनी का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कोई सामान इस्लामाबाद लाना है, तो वो भाभी को पता है, उनको बता दें। हाँ जी, भाभी को ही पता है कि वहाँ क्या सामान पहुँचाना है, क्या नहीं पहुँचाना। हमें तो वो कुछ बताता ही नहीं है। इरफान बेटा, तुम्हारी भी कहीं ट्रांसफर होती है या एक ही शाख पर बैठे रहते हो? अंकल, इत्फाकन मेरी भी इस्लामाबाद ही ट्रांसफ़र हो गई है और मैं तो आज ही जा रहा हूँ, इसीलिए तो सनी का सामान लेने आया हूँ। भाभी भी मेरा ख्याल है 2-3 दिन बाद जाएगी। हाँ, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी ट्रांसफर भी इस्लामाबाद हो गई है। आंटी, इस मौजू पे बात ही नहीं हुई। अच्छा, अगर इस्लामाबाद जा रहे हो तो अपनी बीवी को साथ लेकर जरूर जाना। क्यों जी? आप देखें जरा कि बेटे की ट्रांसफर हुई है तो बहू साथ क्यों जा रही है। हाँ। अब दामाद की ट्रांसफर हुई है तो वो बेगम को साथ लेके जाए। हाय। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुनी गई जे मेरी सुनी गई जे, आहा, इसे कहते हैं ट्राई ट्राई अगेन। क्या